friends, welcome to my channel that is Read with Kavya. This is Kavya going to teach you about the plant kingdom. ये बहुत ही रट्टामार चैप्टर होता है, बट डोंट वरी, मैं आपको इसकी शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. साइनोबैक्टीरिया जो होता है कि ब्लू ग्रीन एल्गे, वो एक्चुअली में एक एल्गे नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा. वो एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है. बहुत बार ये कंफ्यूज होता है कि ये एल्गी होता है या एक बैक्टीरिया होता है, पर ये एल्गी नहीं होता, ये एक बैक्टीरिया होता है. फिर जो फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सभी जो थे ये अर्लियर टाइम्स में ये प्लांट किंगडम के अंडर आते थे, पर लेटर ऑन जब RH वित्तेकर 1969 को फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन का निकाला था, तभी इन सभी को एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया, दैट इज़ किंगडम. किंगडम के अंदर ये सारा चीज़ आता है, जैसे कि फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटेया एंड एनिमलिया. देन हम जानते हैं कि अल्फ़ा टैक्सोनॉमी के बारे में. अल्फ़ा टैक्सोनॉमी जो होता है 1938 को हुआ था और कॉइंड बाय तुरिल, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो सुपर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बताए थे, जो कि हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ ए लीव्स के बारे में बताता है. ये मेनली बेस्ड होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रियोसम स्ट्रक्चर्स के ऊपर. इस सिस्टम को पूरा लिनस ने प्रोवाइड किए थे. इस सिस्टम को बोलते हैं एर्टिफिशियल. देन ये जो आर्टिफिशियल होता है ये वेजिटेटिव होता है और एक सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है. जो वेजिटेटिव होता है वो इजीली अफेक्टेड हो जाता है एनवायरनमेंट में, और ये जो आर्टिफिशियल होता है ये दोनों को ही इक्वल वेटेज देता है. फिर आर्टिफिशियल के अगेंस्ट में एक दूसरा चीज़ निकला, उसका नाम है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि बेस्ड होता है नेचुरल एफिनिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बेस्ड होता है. वो एक्सटर्नल फीचर्स तो होता ही है, साथ ही साथ इंटरनल फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री. देन ये सब जो क्लासिफिकेशन होता है, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताता है क्लासिफिकेशन, ये एक्चुअली जॉर्ज बैंथन एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिए थे. ये दोनों साइंटिस्ट के बारे में आप ज़रूर ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देन जानते हैं कुछ टर्म्स के बारे में. देन इधर आता है हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर. इसमें ऑर्गेनिजम्स तो जो कि बिलोंग करते हैं सेम टैक्सा को हैव कॉमन एंसेस्टर्स, और इसको डिस्कवर्ड किए थे हमारे एंगलर एंड प्लांटेल. देन वो लिखे थे एक बुक को जिसका नाम है कि डाई नेचुरलिजम प्लांजियन फैमिलियन. नेक्स्ट हमारा आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जो कि बेस्ड होता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर. ये कैरिड आउट करता है यूजिंग कंप्यूटर्स के द्वारा. इसमें नंबर्स एंड कोड्स जो होते हैं वो सभी कैरेक्टर्स को दिया जाता है, और हम एट ए टाइम 100 कैरेक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं. फिर आता है साइटोटैक्सोनॉमी, जो कि बेस्ड होता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर्स, स्ट्रक्चर्स, बिहेवियर्स एक्सेट्रा. देन आता है केमोटैक्सोनॉमी, जो कि होता है कि यूज़ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स एंड ऑल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनोमिस्ट. देन हमारा आता है कैरियोटैक्सोनॉमी, जो कि बेस्ड होता है न्यूक्लियर एंड क्रोमोसोमल स्टडीज़ के ऊपर. फिर आता है मॉर्फोटैक्सोनॉमी, जो कि होता है मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर. फ्रेंड्स, इसमें से ये जो साइटोटैक्सोनॉमी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप सभी को एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेना. देन हमारा स्टार्ट होता है अभी से चैप्टर, जो कि होता है प्लांट किंगडम. जो प्लांट किंगडम होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रिप्टोगेमी और एक होता है फेनोरोगेमी. जो क्रिप्टोगेमी होते हैं वो थैलोफाइट होते हैं, डिवाइडेड होते हैं 3 पार्ट में, जो एक होता है थैलोफाइट, फिर होता है ब्रायोफाइट, फिर होता है टेरिडोफाइट. और जो फेनोरोगेमी होते हैं वो 2 प्रकार से डिवाइड होते हैं, जो कि एंजियोस्पर्म्स और एक होता है जिम्नोस्पर्म्स. फ्रेंड्स, ये जो क्रिप्टोगेमी और फेनोरोगेमी के डिफरेंशिएट हमारे एनसीईआरटी बुक्स में नहीं दिया गया है, तो फिर भी आपको थोड़ा बेसिक जानने के लिए मैं यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करके दी हूँ. तो जो क्रिप्टोगेमी होता है फ्रेंड्स, वो शीडलेट्स प्लांट होते हैं, और जो फेनोरोगेमी होते हैं वो शीड प्लांट होते हैं. इनके तीन डिवीजन होते हैं, थैलोफाइटा, बैरोफाइटा, टेरिडोफाइटा. फिर इनका 2 डिवीजन होता है, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. इसमें जो होता है इनमें ओव्यूल्स नहीं होता है, ओव्यूल्स, और इनमें जो होता है ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है.
इनमें पॉलिनेशन नहीं होता है, इनमें पॉलिनेशन होता है। पर अगर इसमें पॉलिनेशन नहीं हो रहा होगा तो फर्टिलाइजेशन किसी एक्सटर्नल प्रोसेस के थ्रू हो रहा होगा, जो कि है वाटर। इनमें जो होता है, इनमें एक्सटर्नल प्रोसेस की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, पर हम इसको सिफिनोगेमीज भी कहते हैं। देन जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो कि है सीवर्ड्स। ये जो फ्रेंड्स सीवर्ड्स होता है, ये एक प्रकार की algae होता है जो कि सोर्स ऑफ आयोडीन होता है। ये आपको याद रखना होगा कि कौन सी algae जो कि आयोडीन से सोर्स होता है, मतलब सोर्स ऑफ आयोडीन, तो आपको सीवर्ड्स याद रखना होगा। देन लेट्स, चलिए फ्रेंड्स हम उसको वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। पहला आता है थैलोफाइटा। जो थैलोफाइटा होता है वो होता है जो प्लांट्स होते हैं उनके मतलब वेल डिफरेंशिएट बॉडी डिज़ाइन नहीं होते हैं। मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनका प्रॉपर स्टेम, रूट, लिप्स ये सब नहीं होता, क्योंकि उनका वैस्कुलर टिश्यू जो है वो डेवलप नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल्स जो होता है एल्गी, फंगीज एक्सेट्रा। ये जो एल्गीज होते हैं ये एक्चुअली प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक होते हैं। तो हम एल्गी के बारे में पूरा डिटेल्स जानते हैं। जो अलगी होता है फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये जो अलगी होता है इसका पूरा का पूरा अंदर का हिस्सा जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है। फिर मिडिल लेयर जो होता है वो गैलेक्टस से बना होता है। फिर लास्ट वाला लेयर जो होता है, आउटर लेयर जो होता है, वो मैनन से बना होता है। जो क्लोरोफिल, ये जो अलगी होता है वो क्लोरोफिल बियरिंग करता है। सिंपल होता है, थैलोइड होता है। थैलोइड यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ग्राउंड पे उगते हैं। मैं आपको इसका डायग्राम बाद में दिखा दूँगी। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लार्जली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों में पाए जाते हैं। वेरिएबल साइज होता है इनका, और ये मॉइस्ट, स्टोन्स, सॉइल, वुड इन सब जगहों में पाए जाते हैं। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे कि फंगी के साथ एल्गी मिलकर हमें लीचेन, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। और ये जब एल्गी जब एनिमल के साथ मिलते हैं तभी स्लोथ बियर फॉर एग्जाम्पल। देन जानते हैं इनके साइज़ के बारे में। ये कुछ कुछ होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक इनिशियला फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे बोलते हैं हम फॉर एग्जांपल क्लैमिडोमोनास। और जो कि होते हैं कॉलोनियल फॉर्म्स में पाए जाते हैं, जैसे बोलते हैं बॉलबग्स। और कुछ होते हैं फिलामेंटियस फॉर्म्स में पाए जाते हैं, जैसे बोलते हैं यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। देन रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि उनका कुछ भी टुकड़ा अगर गिरकर नीचे नीचे गिर गया, तभी वहीं से एक न्यू ऑर्गेनिज्म शुरू होता है। तो वो जो ईच फ्रैगमेंट्स होता है वो डेवलप्स होते हुए थैलस में कन्वर्ट होते हैं। देन उनका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है जो प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स से होता है। कॉमनली हम जूस्पर्स को पकड़ते हैं, जो जूस्पर्स के फॉर्मेशन होता है, जो देयर फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि मोटाइल होते हैं। फिर वो जर्मिनेशन करते हुए एक न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इनका जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में, उनका हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल होता है। हैप्लोइडिक इसलिए होता है क्योंकि उनका सेल्स जो होता है वो हैप्लोइड सेल्स होता है। पर हमारे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स ज़रूरी होता है। तो उनके कुछ 3 डिफरेंशिएट होते हैं। अगर गैमेट्स अगर हमारा सिमिलर साइज के होते हो तो उनको आइसोगैमेट्स बोलते हैं, कुछ इस तरह से। वो चाहे फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं यानी कि मोटाइल, और फिर तो नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं यानी नॉन मोटाइल। जो फ्लैजिलेटेड होते हैं फॉर एग्जांपल क्लाइमेडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स, और जो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा। अगर फ्यूज़न ऑफ गैमेट डिसिमिलर साइज के होते हैं तो हम उसको एनिसोगैमस बोलते हैं, कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल सम स्पेसिस ऑफ क्लाइमेडोमोनास यूडोरिना। देन अगर फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स अगर एक लार्ज हुआ, नॉन मोटाइल और स्टैटिक हुआ, जिसे हम फीमेल गैमेट्स बोल सकते हैं, और एक स्मॉलर हुआ, मोटाइल हुआ, मेल गैमेट्स जिसे हम बोलते हैं, तो उसे हम ओगैमस कहते हैं। कुछ इस तरह से आप ह्यूमन के केसेस में कर पा सकते हैं, फॉर एग्जांपल बॉलबग्स और फ्यूकस। सॉरी फ्रेंड्स। देन हम एल्गी के यूज़फुल के बारे में जानते हैं, यूजेस के बारे में। जो हमारा हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होता है वो एल्गी कैरिड आउट करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसीलिए वो जो हमारा लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है एनवायरनमेंट पे उसको इंक्रीज़ कर देता है। इसलिए हम उसे प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं, जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं। और जो एल्गीज होते हैं वो बेसिक फूड साइकिल बन जाते हैं कुछ एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। फिर जो हमारे 70% ऑफ मैराइन एल्गेज होते हैं, जैसे कि पोरीफेरा एंड पोरफायरा,
लैमिनेरिया एंड सार्गसम जो होते हैं वो हमारे खाने में यूज़ आते हैं। तो इन सब algae को हम यूज्ड एज फूड के ज़रिए हम खाते हैं इसे। देन कुछ नॉलेज के बारे में जानते हैं। तो ये जो लिखा है हमारा ब्राउन algae जो लिखा होता है, ब्राउन algae जो होता है वो कंटेन करता है एल्जिन, और जो रेड algae होता है वो कंटेन करता है कैराजिन। जो ब्राउन algae और रेड algae आपको किस तरह से याद रखना होगा, मैं इसकी ट्रिक यहीं पे लिखी हूँ। आप इसे बेकार से याद रख सकते हैं। जो बेकार से कैसे, बी फॉर ब्राउन algae होता है और ए फॉर अल्जीन होता है, सी फॉर कैराजिन होता है और आर से रेड algae होता है। यानी कि ब्राउन algae कंटेन्स अल्जीन एंड कैराजिन इज कंटेन्ड बाय रेड algae। आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। ये हमारे कॉमर्शियली यूज्ड आते हैं। जब भी ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं, मिलकर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स, जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होता है। देन आता है हमारा एगरोस एंड अगर के बारे में। एगरोस जो अगर होता है वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ऑब्टेन्ड होते हैं जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से ऑब्टेन्ड होते हैं। ये हमारे बहुत से यूजेस में आते हैं, जैसे कि यूज टू ग्रो माइक्रोब्स और प्रिपरेशंस ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज में यूज़ आते हैं। और जो होता है क्लोरेला एंड स्पिरुलिना, जो कि यूनिसेलुलर एल्गे होते हैं और रिच इन प्रोटीन्स भी होते हैं। वो जो हमारे स्पेस ट्रैवलर होते हैं उनके फूड में काम आते हैं, मतलब यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स। हम कुछ डिवीज़न के बारे में जानते हैं कि जो एल्गी होता है ये 3 पार्ट से डिवाइड होता है। एक होता है क्लोरोफाइसिया, एक होता है फाइकोफाइसिया, एक होता है राडोफाइसिया। जो क्लोरोफाइसिया होता है वो एक्चुअली ग्रीन एल्गी होता है, जो फाइकोफाइसिया होता है वो ब्राउन एल्गी होता है, और जो रेडोफाइसिया होता है वो रेड एल्गी होता है। देन इसको हम वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। जो क्लोरोफाइसिया होता है हम उसे कॉमनली कहते हैं ग्रीन एल्गे। ओके, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, तो उनके साइज़ जो होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटियस होते हैं। ये एक्चुअली ग्रीन इसीलिए होते हैं क्योंकि वो कंटेन करते हैं पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल ए एंड बी, और इनका जो पिगमेंट होता है ये एक्चुअली लोकेटेड होता है डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में। और उनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, जैसे कि डिस्कॉर्ड, प्लेट लाइक, रेक्टिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप्ड, इन डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज में पाए जाते हैं। फिर उनका जो फूड स्टोर होता है, जो स्टोरेज बॉडी होता है उनका, पायरोनॉइड्स में स्टोरेज होता है, वो लोकेटेड होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ये जो पायरोनॉइड्स होते हैं वो एक्चुअली कंटेन्स करते हैं रूबिस्कस प्रोटीन कंटेन करते हैं बिसाइड स्टार्च, यानी कि कुछ इस तरह से होता है जो बीच में रूबिस्कस प्रोटीन कंटेन करते हैं और साइड में कुछ स्टार्च कंटेन करते हैं। अगर वो सप्लाई करते होंगे तभी लगता होगा कि वो स्टार्च लेकर जा रहे हैं, ना कि प्रोटीन। और कुछ कुछ एल्गीज़ होते हैं ग्रीन एल्गीज़ में, जो कि स्टोर फूड कर मतलब फूड उनका स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। जो ग्रीन एल्गी होता है उनका आउटर लेयर जो होता है वो पेक्टोज से बना हुआ होता है, और जो इनर लेयर होता है वो सेलुलोज से बना होता है। तो हम कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि इनका रिजिड सेल वॉल होता है। नेक्स्ट चलते हैं उनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, सभी एल्गीज जो भी होते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं थ्रू फ्रेगमेंटेशंस। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनका फ्लैजिलेटेड स्पोर्स के द्वारा होता है, जो कि प्रोड्यूस होते हैं जियोस्पोरेंजिया में, कुछ इस तरह से। और उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब उसमें कंसिडरेबल वेरिएशंस होते हैं। वो आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एनिसोगैमस भी होते हैं, ऑरोगैमस भी हो सकते हैं। देन फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रेंड्स एग्ज़ाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना ज़रूरी है। अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताऊँगी। तो ये ट्रिक है कि एग्ज़ाम्पल्स तो होते हैं क्लैमिडोमोनास, वॉलबग, स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स एंड चारा। तो इसे आप किस तरह से याद रख सकते हैं। जो क्लैमिडोमोनास है आप इसे क्लाइमेडिया से याद रख सकते हैं। क्लाइमेडिया एक होता है डिजीज़ होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। तो वो जो क्लाइमेडिया होता है, क्लाइमेडिया वाला उल्लू, मतलब उल्लू को क्लाइमेडिया हो गया है, तो वो जो स्पैरो होता है, स्पैरो का अचार, मतलब स्पैरो को मारकर उसका अचार बनाकर खा जाता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, क्लाइमेडिया वाला उल्लू स्पैरो का अचार खाता है। क्लाइमेडिया से सी फॉर, या क्लाइमेडिया से आप पूरा का पूरा याद रख सकते हैं क्लैमिडोमोनास, वाला से वी फॉर वॉलवॉक्स, उल्लू से यू फॉर यूलोथ्रिक्स, स्पैरो से एफ एस फॉर स्पैरोगायरा, एंड अचार से चारा।
सो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा ग्रीन एल्गी ख़त्म होता है। तो चलिए ब्राउन एल्गी की तरफ। तो फाइकोफाइसिया जो होते हैं वो एक्चुअली ग्रीन एल्गी होते हैं। वो मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर वो मैरीन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, मोस्टली एक्वेटिक में भी मिलते हैं और कुछ कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। ये भी ग्रेटर वेरिएशन शोज़ करते हैं अपने साइज़ एंड फॉर्म्स में। ये कुछ सिंपल ब्रांच फिलामेंटियस फॉर्म्स में, कॉम्प्लेक्स ब्रांच के फॉर्म्स में पाए जाते हैं। जो फिलामेंटियस फॉर्म्स होते हैं जैसे कि एक्टोकार्पस के अंदर पाए जाते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच होते हैं वो केल्प के अंदर पाया जाता है। जो केल्प होता है कुछ इस तरह होता है, वो मतलब पूरा डेप्थ ओशन के पूरा डेप्थ में पाए जाते हैं ये ब्राउन अलगे। इनका जो होता है वो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं कि होल्ड फास्ट इसीलिए बोलते हैं। ये जो होता है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, पूरा का पूरा ये रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं। और ये इनका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फ्रॉन्ड कहते हैं। और इनका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टिक कहते हैं। ये पूरा का पूरा 100 मीटर तक ग्रो कर जाते हैं। इसीलिए ये ग्रो करते हैं सो दैट कि वो ऊपर पानी के ऊपर बाहर निकल कर मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकें। इसीलिए उनका हाइट इस तरह से बढ़ जाता है पानी में। सो फिर लेट्स जानते हैं कि पिगमेंट्स के बारे में। ये जो पिगमेंट्स कंटेन करते हैं एक्चुअली वो क्लोरोफिल ए सी कंटेन करते हैं, कैरोटीनॉइड्स कंटेंस करते हैं एंड ज़ैंथोफाइला कंटेंस करते हैं। ये जो ज़ैंथोफाइला होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर फिकोज़ैंथिन का नामक एक चीज़ होता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। और ये जो होता है कि क्लोरोफिल का ग्रीन कलर को मतलब ढक लेता है, इसीलिए वो ब्राउन कलर का दिखते हैं, तो इसे ब्राउन अलगी हम कहते हैं। जिन जानते हैं उनके सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल किस तरह से होता है, उनका सेलुलोइक सेल वॉल जो होता है मतलब सभी का सेलुलोज से बना हुआ आता है। तो उनका सेलुलोइक जो सेल वॉल होता है वो कवर्ड होता है एक जेलाटिनियस कोटिंग के द्वारा जिसे हम आल्जिन कहते हैं। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स इनका सेल वॉल जो होता है मतलब आल्जिन उसे बोलते हैं। और उनका उसके बाद उनका सेल वॉल आता है। फिर उनके अंदर कुछ प्लास्टिड्स, कुछ वैक्यूल्स, कुछ न्यूक्लियस आते हैं। फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सभी प्लांट्स के अंदर होते हैं, तो कुछ नई बात नहीं है, पर आपकी बुक में दिया हुआ था तो इसलिए मैं लिख ली। देन जानते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ही होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेंड्स वो बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पर्स के द्वारा होता है, मतलब कुछ इस तरह से। दैट इज़ क्या होता है मतलब पीयर शेप्ड का होता है, मतलब ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, पीयर शेप का होता है। एंड अप टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला होता है, मतलब इनका जो फ्लैजेला होता है ये कुछ इस तरह से सीधा सीधा नहीं होता है, ये दो साइड से निकला हुआ होता है। और फिर अनइक्वल साइज़ का होता है, मतलब एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। देन जानते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगामस भी हो सकता है, एनिसोगामस भी हो सकता है, ऑरोगामस भी हो सकता है, ओगामस भी हो सकता है। और उनका बीसीएमएस असेक्शुअल बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पर्स होते हैं। उनका जो फूड होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। जिस तरह से लैमिनेरिया और मैनिटोलिन अपने फूड जिस तरह से स्टोर करते हैं वो भी अपना फूड कुछ इसी तरह से स्टोर करते हैं। देन चलते हैं एग्जाम्पल की और। इनका एग्जाम्पल याद रखना होगा, सभी का एग्जाम्पल आपको याद रखना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो इसको बताने के लिए मैं एक ट्रिक लिखी हूँ। एक दीदी लाई साग फोकट में। एक ई से एक्टोकार्पस, दीदी डी से डेक्टोटा, एंड लाई से लैमिनेरिया, एल से साग से सार्गसम, फोकट एफ से फ्यूकस, मैं तो छोड़िए। तो एक दीदी लाई साग फोकट में, आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को। देन चलिए जानते हैं राइडोफाइसिया जो कि रेड एल्गी होता है। ये जो राइडोफाइसिया होता है वो रेड एल्गी कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गी बोलते हैं। ये मेराइन वाटर में पाया जाता है जो कि वार्मर एरियाज होते हैं। और उनमें वेल लाइटेड रीजन होता है जो कि वाटर के सरफेस मतलब वाटर सरफेस के पास होता हो। वो मतलब बहुत ही नीचे, ओशन के बहुत ही नीचे पाया जाता है क्योंकि रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। देन इनका जो पिगमेंट्स होता है वो क्लोरोफिल ए एंड डी होता है। इनका क्लोरोफिल ए डी इसलिए होता है क्योंकि इनकी वो कंटेन करते हैं आर फाइकोइरिथिन जो कि होता है रेड कलर का, और वो रेड कलर क्लोरोफिल के ग्रीन कलर को ढक लेता है, इसीलिए ये रेड कलर का अलगीज होते हैं।
फिर उनका जो सेल वॉल होता है सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर से बना हुआ होता है। ये भी मल्टी सेलुलर ही होते हैं और इनका जो फूड होता है स्टोर होता है एज फ्लोरिड स्टार्च की तरफ स्टोर होता है। तो जो फ्लोरिड स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ कुछ एमिलो प्रोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। देन जानते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। उनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। फिर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक्चुअली होता है उनका नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है, मतलब उनका फ्लैजेला एब्सेंट होता है। वो बोलते हैं कि हम कहीं पर नहीं जाएंगे रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी वही होता है कि अगर उनका फ्लैजेला भी नहीं होता तो गैमेट किस तरह से मूव कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं उनका ओगैमस होता है एंड accompanied by complex post fertilization। देन इनका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लासिलेरिया एंड जेलिडियम। आप इसे कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, कुछ ट्रिक्स मैं बताई हूँ। PPGG, PP से ये दोनों आएगा और GG से ये दोनों आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहीं पे हमारा आलगे का जो पार्ट था उसे मैं ख़त्म कर ली हूँ और मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी और मैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इन सभी का अलग अलग से वीडियो बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा लेना। और अगर आप चाहते हो आपको इस तरह से नोट्स, शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।